हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निफ्टी चार्ट एनालिसिस विद कुलदीप पर। हम यहां पर बात करेंगे आने वाले दिन में निफ्टी 50 में होने वाली संभावनाओं की, जो कि पूरा बेस होगा टेक्निकल एनालिसिस पर, और जिसमें हम डिस्कस करते हैं कैंडल पैटर्न, वेव पैटर्न, सेटअप्स और मार्केट बिहेवियर की, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि आने वाले दिन में निफ्टी 50 में क्या हो सकता है, इसकी पूरी पूरी हम कोशिश करते हैं अपने पैटर्न सेटअप्स के अकॉर्डिंग। ठीक है। डिस्क्लेमर, ये मेरा पूरा एनालिसिस केवल और केवल नॉलेज पर्पज़ के लिए है। हम यहाँ पर किसी को किसी भी कंडीशन में कोई बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते। ठीक है। हम केवल कैसे कर सकते हैं, क्या स्ट्रक्चर है, क्या सेटअप है, कैसे आप अपनी सक्सेस रेशियो इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे आप अपने डिसीजन मेकिंग कर बना सकते हो, कैसे आप अपने रूल्स बना सकते हो। ठीक है। हम उसकी यहाँ पर डिस्कस करते हैं, संभावनाओं की कैसे कर सकते हैं उन चीज़ की। ठीक है। हम यहाँ पर किसी को बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते। ठीक है ना। तो ये चैनल और मैं इंडिविजुअल कोई सेबी रजिस्टर्ड है जो कि हम आपको कोई सजेशन या दे। ठीक है। हम केवल और केवल नॉलेज पर्पज़ के लिए हैं। हाँ, कोई बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है। क्लियर। तो चलते हैं चार्ट पर और सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि आज हमने क्या कहा था, कैसे कैसे मार्केट काम कर सकता है और कितना किया, और आने वाले दिन में क्या होने की संभावनाएं हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमने कहा था ये एक मॉर्निंग स्टार है। ठीक है। जो कि 25,378 का जो लो है, ये बीच का कैंडल की बात करें, और 25,413 इसका हाई है। ठीक है। इसकी जो बीच में मॉर्निंग स्टार के कैंडल है, और हमने कहा था इसका जो 50% है, ये मैक्सिमम सपोर्ट है मार्केट का, अगर यहाँ से कोई नया डीप करेक्शन नहीं होता। ठीक है। अभी तो ये भूल जाते हैं कि मार्केट की जो क्लोजिंग है इसी के सपोर्ट पर आगे दिख रही है। बीच में क्या हुआ है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। ये क्लोज कहाँ हुआ है ये मायने नहीं रखता। अभी कैसे कैसे हुआ वो मैंने कल पूरी डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया था। ठीक है। मैंने कहा था जो ये क्लोजिंग हुई है, ठीक है, 460 के आसपास, और मैंने एक ये रेजिस्टेंस की एक लाइन आपको लगा के दी थी 25,481 के आसपास, और कहा था कोई भी ये जो मॉर्निंग स्टार बना है इसके साथ होने वाली कॉन्टिन्यूटी, जो पहली कैंडल इसे ब्रेक करेगी प्लस जो नेक्स्ट कैंडल इसे ब्रेक करेगी लगातार, तो ही वो ओरिजिनल ब्रेकआउट होगा। ठीक है। इसका मतलब है मार्केट अब डायरेक्शन पकड़ेगी, हमने ये कहा था। ठीक है। और ये भी कहा था कि इस कॉन्टिन्यूटी में कोई भी ऐसा पैटर्न जब वो करेक्शन स्टार्ट कर देगी तो उसके टॉप से लेके इस लो तक हम रिट्रेसमेंट लेंगे। ठीक है। कहा था, डिटेल में देखी होगी तो पता ही लग जाएगा। और कहा था कि 50 से 62% के आसपास कोई भी ऐसा कैंडल पैटर्न जो फिर से मार्केट को ऊपर की तरफ कंफर्म करे, यानी कि मॉर्निंग स्टार, कोई भी बुल पैटर्न, कैंडल पैटर्न, तो इसका मतलब है मार्केट जो है ऊपर की डायरेक्शन पकड़ सकता है, जिसका पहला रेजिस्टेंस 25,585 है। बट अगर, मैंने साथ में ये भी कहा था, अगर ये पैटर्न बन जाता है तो पॉसिबिलिटी है। ठीक है। मैंने हर बार कहा है कि अगर 10 में से कोई भी काम 7 बार हो रहा है तो वो हम केवल सक्सेस रेशियो पर बात करते हैं। यहाँ पे कभी भी कुछ भी 100% नहीं होता। ठीक है। ये फुल बुल ट्रेंड बना था, बिल्कुल जो हमने कहा था बिल्कुल ऐसा ही हुआ। 50% के आसपास आके हैमर की एक मॉर्निंग स्टार बनाया। ठीक है। जैसे ही मैं कहता हूँ कि मॉर्निंग स्टार बनाया, या तो आप अपने रूल्स के अकॉर्डिंग वहाँ पर कोई डिसीजन ले, या मैंने कहा हुआ है कि कोई भी मॉर्निंग स्टार बनता है तो उसका रिट्रेसमेंट लो, उसके 50% पर मार्केट को आने दो, और वहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ है कि 50% ही
आपका जो है पॉसिबिलिटी है मार्केट के दोबारा वहाँ से उसी डायरेक्शन में जाने की जिस डायरेक्शन में वो कैंडल पैटर्न बना है, ठीक है। और मार्केट की जो क्लोजिंग है, जो आपका नया सपोर्ट होगा, वो उसका लो पॉइंट होगा उस रिट्रेसमेंट का, यानी कि ये जो 25,486 था, अब ये इसका नया सपोर्ट बन चुका था और मार्केट ने वहाँ से एक अच्छी खासी चाल ली 25,585, जो कि मैं मान के चल रहा था कि इस बार ब्रेक हो जाएगा अपने रूल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मार्केट ने यहाँ तक तो अपने अकॉर्डिंग किया कि यहाँ से कॉन्टीन्यूटी की, 2 लगातार कैंडल बनाई, उसके बाद 50% के आसपास एक मॉर्निंग स्टार लिया और उसके 50% के रिट्रेसमेंट से एक अच्छी खासी 100 पॉइंट की चाल आई, ठीक है। ये हम कल डिस्कस करके गए थे और मेरी जो ओपिनियन थी कि मार्केट शायद इस तरीके से अगर काम करेगा तो मार्केट में एक अच्छा खासा चाल आएगी ऊपर की तरफ, जो कि अपना कोई भी रेजिस्टेंस ब्रेक कर सकता है, ठीक है। ये हमारी पॉसिबिलिटी थी, ठीक है। तो नहीं काम की। जब ही हमने कहा था कि कोई भी चांस यहाँ पे 100% नहीं होता, यहाँ केवल सक्सेस रेशियो होता है, 10 में से 7 बार काम अगर कर रहा है तो वो एक अच्छी पोजीशन है। हम और अगर आपका कोई रूल 10 में से 7 बार काम कर रहा है तो आपको 10 के 10 बार रूल अप्लाई करना होगा, ठीक है। इसका मतलब है अगर आप 7 बार सक्सेस हो रहे हैं, 3 बार गलत हो रहे हैं, तो जो आपका जो सक्सेस रेशियो है वो बेटर है। बस आप इतना ध्यान रख लो, आपकी जो लड़ाई है वो टॉप 1% ट्रेडर के साथ है अगर आपको सक्सेस होना है तो। टॉप 1% से 3% मैक्सिमम, ठीक है। तो और मैं ये भी कहता हूँ कि जहाँ पर हम एनालिसिस कर रहे हैं, मतलब जो हम सीख रहे हैं, अगर वो सामने होता हुआ दिख रहा है, हो गया है, तो आप डिसीजन लो रूल्स के अकॉर्डिंग और तभी कहो कि यहाँ पर ही लूँगा मैं, वरना जाए तो जाए, ठीक है, कोई बात नहीं। तभी सक्सेस रेशियो इम्प्रूव होगा। हम बार बार यहाँ पर इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो है मैं यहाँ पर इसलिए करता हूँ कि ये मेरी मिस्टेक्स थी और अभी भी मेरे से मिस्टेक्स हो जाती हैं। जो भी आदमी है अगर कुछ सिखा रहा है, सबसे पहले वही चीज़ सिखाएगा जो वो गलती करके आया है, ठीक है। टू बी मतलब ईमानदारी से। यहाँ कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बोलेगा जो उसे एक्सपीरियंस ना हुई हो। मैं वही चीज़ यहाँ पर बोल रहा हूँ जो एक्सपीरियंस हो चुकी है और आपको भी हो जाएगी अगर आप इन वर्डों से, आप जहाँ जहाँ भी आप ये सीख रहे हो उनसे नहीं सीखोगे, ठीक है। तो ये तो हो गया, बट अब दूसरी बात पॉइंट, अगर आप जैसे हम यहाँ पर हमने कहा था 50% के आसपास कोई मॉर्निंग स्टार आएगा तो उसका रिट्रेसमेंट प्लस रूल्स क्या है कि उसके 50% के आसपास मार्केट फिर से वहीं से बाउंस बैक करेगा उसी डायरेक्शन में और नया स्टॉप लॉस होगा हमारा जो उस मॉर्निंग स्टार का लोअर लो है, ठीक है। अब मार्केट ने अच्छी खासी चाल ली, पहला रेजिस्टेंस 25,585 था। अब यहाँ पर आपका डिसीजन है, आप लेट से आपने क्या लिया है उसमें से 50% निकलना है, 60% निकलना है, 80% निकलना है, क्या लिया है, क्या टारगेट है, वो सब मैंने आपको रूल्स में आपको लिखने के लिए कहे हैं। आपने कुछ भी लिया है, मान लो 2 आइटम लिए हैं, आपको एक आइटम मान लो निकलने में आपको लग रहा है कि अगर यहाँ से रेजिस्टेंस है, पहला रेजिस्टेंस है, भले ही हम कितने भी कन्विक्शन हैं कि ये फुल बुल ट्रेंड है, फुल हमारा 100% रूल अप्लाई हुआ है, इस बार ब्रेक होने के चांस 90% है, 80% है, बट
चांस है ना, कभी भी वो रिवर्स हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1% जो बंदे हैं उनके साथ आपकी फाइट है, वो आपको तोड़ेंगे। इसलिए कहता हूँ 10 रूल्स हर बार अप्लाई करोगे तो कुछ ना कुछ जो आपको अच्छा ही मिलेगा, सक्सेस रेशियो के इम्प्रूव होने के साथ। ठीक है, इसलिए सक्सेस रेशियो इम्प्रूव करना है, 100% कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अब दूसरा पॉइंट था कि आप लेट से यहाँ पे कोई डिसीजन नहीं लिया, तो उसके बाद हमने ये कहा था कि कोई भी जब कैंडल पैटर्न बनता है 50% या 62% के बीच के कोई भी रिट्रेसमेंट के पास, वो नया स्टॉप लॉस होता है। और जब ये कैंडल 215 पर बनी, इसने क्लियरली इस पैटर्न को ब्रेक कर दिया। ठीक है, अगर आप टारगेट पर कोई डिसीजन नहीं ले पाए हैं तो फिर दूसरा रूल आता है कि जो नया कैंडल पैटर्न बना था, जो हमारी डायरेक्शन को कंफर्म कर रहा था, उसे भी ब्रेक कर दिया है। तो अब आपको नया डिसीजन नए रूल्स के अकॉर्डिंग लेना है, वहाँ पर आपके इमोशन काम नहीं करेंगे। ठीक है, नो इमोशन, ओनली रूल्स। ठीक है, जब भी मैं बात करता हूँ हमेशा रूल्स की। ठीक है, और फिर मतलब इसका कोई सपोर्ट का कोई काम नहीं बनता। अगर 585 पे चला गया है, 25,585 पे, और यहाँ पर, तो हाँ ये हो सकता है कि जिसका कन्विक्शन था कि हाँ ये रेजिस्टेंस 100% काम करेगा, या 50-50 भी काम करेगा, तो वो यहाँ पर अपने रूल्स के अकॉर्डिंग उसने कोई डिसीजन लिया होगा। बट मुझे यहाँ पे मतलब नीचे की तरफ बहुत कम चांस था कि मैं कोई भी पोजीशन अपने लिए, ठीक है, मैं किसी को कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ बाई सेल का कोई, मैं अपने लिए बता रहा हूँ कि मैं जो मेरे रूल्स हैं, ये मेरा स्टॉप लॉस था ऊपर के डायरेक्शन के लिए। ठीक है, यहाँ पर एग्जिट। ठीक है, ये रूल्स है मेरे। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कल की। ठीक है, अब कोई भी पैटर्न यदि कोई भी ऐसा पैटर्न जो किसी डायरेक्शन को दर्शा रहा था, मतलब जो आज मार्केट बुल पैटर्न को दर्शा रहा था, जिसने कंफर्म किया था, ओरिजिनल ब्रेकआउट किया था, 50 से 62% का रिट्रेसमेंट लिया, फिर से मॉर्निंग स्टार बनाया, हमने उसके 50% का रिट्रेसमेंट लिया, और फिर 585 के रेजिस्टेंस पे वो रुक गया। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ सही था, ऊपर के लिए डायरेक्शन था, पैटर्न परफेक्ट था। अब ये पैटर्न गड़बड़ा गया है। ठीक है, मैं 2 दिन से पैटर्न गड़बड़ाने की बात ही आपसे डिस्कस कर, यदि कोई पैटर्न बन रहा है और वो गड़बड़ा गया है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि मार्केट में दिक्कत है। अब मार्केट उस डायरेक्शन में काम करेगी जिस डायरेक्शन में मार्केट का पैटर्न गड़बड़ाया है, यानी कि मार्केट ने बुल पैटर्न को बेकार कर दिया है, उसे ब्रेक कर दिया है, जिसमें एटलीस्ट मुझे लगता था कि जहाँ से ये 25,485 से नया पैटर्न बना था ऊपर की तरफ, यहाँ से 300 से 500 पॉइंट की उम्मीद थी, अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो। पैटर्न गड़बड़ा गया है, इसका मतलब है अब पूरी तरीके से जो हम डिस्कस करते हैं, बात करते हैं मार्केट की ओपनिंग कंडीशन पर, मार्केट की ओपनिंग कंडीशन पर डिपेंड करेगा। केवल एक ही चांस है यहाँ से मार्केट को, ठीक है, ऑप्शन तो इसमें बहुत हैं, बट ठीक है, केवल यहाँ से एक ही चांस है कि मार्केट या तो ओपनिंग कंडीशन पर, अगर हम डिस्कस करें,
कोई भी मार्केट की ओपनिंग की जो भी सेटलमेंट होगी किसी भी कैंडल पैटर्न के साथ जो 25,385 ये हाँ 95 का जो सब ये मॉर्निंग स्टार का जो 50% रिट्रेसमेंट है इसके ऊपर सेटल हो जाना चाहिए कोई भी कैंडल पैटर्न। कल आने वाले दिन में कोई भी ऐसा कैंडल पैटर्न एंगल्फिंग मॉर्निंग स्टार कुछ भी अगर कोई भी कैंडल पैटर्न के साथ इसके ऊपर नहीं जाता तो मार्केट का जो पैटर्न गड़बड़ाया है ये बहुत ही डीप ले जाएगा मार्केट को। इसे ब्रेक नहीं होना चाहिए बस। ये 25,378 को ब्रेक नहीं होना चाहिए अगर ये पैटर्न गड़बड़ाया है। अगर इसके नीचे मार्केट ओपन हो जाता है मार्केट बहुत अच्छा खासा डीप करेक्शन करेगी। ठीक है, अभी बता दे रहा हूँ जिसकी केवल पॉसिबिलिटी है। कभी आप इमोशन हो जाओ कि अभी बता दे रहा हूँ आप इमोशन हो गए। ठीक है, उसे फॉलो करना है हमेशा अपने रूल्स के साथ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ जो हम रूल्स की डिस्कस करते हैं। ठीक है, और अगर मार्केट को दूसरा ऑप्शन है कि ओपनिंग कंडीशन पर ही डिपेंड करेगा। अगर ये कैंडल पैटर्न को मार्केट को जो गड़बड़ाया है इसे फॉल्स करना है तो दो ही चांस हैं कि 25,395 किसी भी कैंडल पैटर्न के साथ स्टॉप लॉस कल बना रहे या मार्केट की जो ओपनिंग हो वो ही 25,600 या इसके ऊपर 9:30 के बाद क्लोजिंग दे दे किसी भी तरीके से अगर मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना है तो। वरना पैटर्न गड़बड़ा गया है मार्केट की यहाँ से मेरे अकॉर्डिंग डीप करेक्शन लेने के बहुत ज़्यादा चांस है। प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, स्ट्रक्चर के बेस पर, मार्केट बिहेवियर के बेस पर, पैटर्न के बेस पर। ठीक है, मार्केट ये दो कंडीशन है। पैटर्न गड़बड़ा गया है, नीचे ओपन होगा 378 के नीचे सेटल हो जाता है मार्केट तो डीप करेक्शन होगा। अदरवाइज़ किसी भी कैंडल पैटर्न के साथ मार्केट को 395-96 के ऊपर मार्केट को टिके रहना चाहिए अगर इसे ऊपर जाना है तो। ठीक है, और अगर स्पीड से निकलना है तो 25,600 के ऊपर की ओपनिंग। ठीक है, बीच में अभी मार्केट का कोई सपोर्ट कोई रेजिस्टेंस नहीं है, केवल 25,585 और नीचे 25,395। ये 200 पॉइंट है। मार्केट कब बीच में ओपन हो जाए 100 पॉइंट 20-30 पॉइंट 50 पॉइंट नीचे चल दे, कभी 20-50 पॉइंट ऊपर चल दे, तो बीच में जब तक कोई कैंडल पैटर्न या तो टॉप पर या बॉटम पर नहीं बनता तब तक के मार्केट के डायरेक्शन का कोई हिंट नहीं है। मार्केट की ओपनिंग कंडीशन हमने बताई दी, ऊपर होगा 25,600, अगर भागना होगा तो 9:30 पर 25,600 के ऊपर का सेटलमेंट देगा। नीचे भागना होगा तो बिना किसी कैंडल पैटर्न के 9:30 के नीचे 25,378 के नीचे सेटल हो जाएगा और तब ये डीप करेक्शन करेगा। ठीक है, वो पैटर्न के साथ साथ वेव पैटर्न। ठीक है, डायरेक्ट तो कहीं भी नहीं जाता है मार्केट। ओपन ही हो गया 500-400 पॉइंट नीचे कि आज क्यों पैटर्न गड़बड़ाया, कोई तो रीज़न होगा ये पैटर्न जो गड़बड़ाया है। अगर ये फॉल्स पैटर्न गड़बड़ाया है तो कल फिर भयंकर ओपनिंग होगी। ठीक है, तो हमेशा हम मार्केट की ओपनिंग को इसलिए अहमियत देते हैं कि कोई भी जो राज छुपा है वो मार्केट की ओपनिंग के साथ एटलीस्ट आपको खुले आंखों से दिख जाता है। आप कोई भी कैंडल पैटर्न रूल्स के साथ अपने डिसीजन लेने में कैपेबल हो पाते हो। ठीक है, रूल्स के साथ। बिना रूल्स के साथ तो आपको हर एक सेकंड भारी पड़ेगा किसी भी कैंडल पैटर्न पर, चाहे वो आप 15 मिनट पर एनालिज कर रहे हो, चाहे 5 मिनट पर एनालिज कर रहे हो, चाहे 3 मिनट पे। ठीक है, डिसीजंस तो हर बंदा रूल्स के अकॉर्डिंग लेता है जो सक्सेस है। 1 से 3% के साथ आपकी फ़ाइट है।
आपको उसी तरीके से रूल्स बनाने होंगे, क्योंकि वो बंदे मार्केट को अपने अकॉर्डिंग पैसा डालकर कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा सुना है। ठीक है, तो फाइट तो आपकी 1 से 3% के साथ ही है। अगर आपको इतना स्ट्रिक्ट होना है तो आपको इतने स्ट्रिक्ट रूल्स की ही ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, हम यहाँ पर कितना भी डिस्कस कर लें, बिल्कुल आज का जो हमारा स्ट्रक्चर था, बिल्कुल मतलब अगर हम बात करें 145 पे बनी कैंडल से पहले, एक एक कैंडल, एक एक स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पूरी डिटेल के साथ डिस्कस करके गया था। ठीक है, और ये भी कहा था कि 25,585 रजिस्टेंस तो है ही, बट चांस है कि ब्रेक हो जाए। बट हमेशा डिपेंड करता है, मैं वो यहाँ पर बोल नहीं सकता हूँ। आपको हर चीज़ पर ध्यान देना होगा। यहाँ पे आपको हमेशा रेजिस्टेंस दिखेगा। अगर आप दूसरा नज़रिया देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्लियरली रेजिस्टेंस दिखा था, दूसरी तरफ सपोर्ट दिखा था। ठीक है, अब मैं यहाँ पे नहीं आपको क्लियरली बता सकता हूँ कहाँ पे सपोर्ट दिखा था, वो आप अपना आइडिया लगाइए कहाँ पे सपोर्ट बना था। ठीक है, जब एक रेजिस्टेंस और दूसरा बंदा सपोर्ट पे हो, वो हो जाता है 50-50। किसी एक को यहाँ पे ब्रेक होना था। ठीक है, किसी एक चीज़ को यहाँ पे ब्रेक हो जाना था, किसी एक के एक। ठीक है, मैं यहाँ पे पूरा डिटेल में आपको बता नहीं सकता हूँ। ठीक है, मुझे नहीं पता मतलब क्या कॉन्सिक्वेंसेस है या नहीं है, बट क्योंकि मैं रजिस्टर्ड नहीं हूँ इसलिए प्राइस का यहाँ पे मैं कोई डिस्कशन नहीं करूँगा, केवल इंडेक्स एनालिसिस की बात करूँगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। और आपको आंखें खुली रखनी होगी, नज़र आपको खुली रखनी होगी सामने। अगर कोई अगर कोई चीज़ सपोर्ट का काम कर रही है, दूसरा सेम टाइम पर रेजिस्टेंस का काम कर रही है, तो पॉसिबिलिटी है दोनों काम करेंगे कौन। ठीक है, सीक्वेंस में मार्केट हमेशा अगर एक चीज़ सपोर्ट पे है तो दूसरे का रेजिस्टेंस ब्रेक कर जाती है। ये एक हिंट है कि मार्केट को अगर ये मतलब आपको हिंट दिखेगा। ठीक है, कि किसी चीज़ में जो ब्रेकआउट आना है, या तो दूसरे का सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा, या जो विक्स है उसके अकॉर्डिंग प्राइस तेजी से ऊपर की तरफ निकल जाएगा। भले ही लेट से यहाँ पे प्राइस है ये 11:15 बजे की कैंडल है 25,574। ठीक है, यहाँ पे भी मार्केट आया था और यहाँ पे पहले कुछ और प्राइस था, यहाँ पे मार्केट आया अब कुछ और प्राइस है, बट वो ब्रेक कर चुका है। ठीक है, ये आपको नज़र रखनी होगी, आंखें खुली रखनी होगी। मार्केट साफ साफ विक्स में किसी भी चीज़ का यूज़ करके आपको क्लियर हिंट दे देता है। ठीक है, मैं यहाँ पे डिटेल में आपको नहीं बता सकता, केवल एनालिसिस आपके सामने रख सकता हूँ। पैटर्न, बिहेवियर्स, सेटअप्स के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये डिटेल जो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, कैसे कैसे मार्केट काम करता है, कैसे ब्रेक होता है, कैसे रिट्रेसमेंट लेता है, हर एक पॉइंट के साथ हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। आप रूल लिखोगे तो आपका जो सक्सेस रेशियो इम्प्रूव होगा। अगर आपको ये सब जो हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइए। ठीक है, अगर कोई ये सब चीज़ सीखना चाहता है तो मैं उसे अलग से सिखा भी सकता हूँ। ठीक है, ओबियसली उसकी फ़ीस तो लगेगी, क्योंकि बहुत ही मेहनत से 4-5 ऐसे सेटअप्स हैं जो मैंने निकाले हैं अपने, कोई बंदा मार्केट में नहीं बताएगा उस तरीके से। ठीक है,
प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कराइए, जिससे कि मैं और अच्छे से आपको पूरी डिटेल बता सकूं एनालिसिस के साथ, कैसे कैसे मार्केट काम करता है। आज बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया है। अगर आप इस वीडियो को 2 से 3 बार सुनेंगे ना, तो आपको वो सीखने के लिए मिलेगा जो कोई आपको पूरे दिन के सेमिनार में नहीं सिखाएगा। सुनते रहना, होटलों में जा जा के 50-50 हज़ार रुपये दे के, 25-25 हज़ार रुपये दे के। मैं भी गया हूँ, सुना हूँ, ज़्यादा पैसे नहीं दिए, मैं तो सस्ते में ही गया हूँ 1-2 बार। ठीक है। हाँ, कोर्सेज वैसे काफ़ी किए हैं। ठीक है। तो थैंक यू।